नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सीबीटी 2 जो कि 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था, दो शिफ्ट में हुआ था। पहली शिफ्ट हमने कर ली है। आज हम दूसरी शिफ्ट जो 2:30 से 4 बजे के बीच में हुई थी उसमें आए मैथ्स के सभी क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म्स फिल करना शुरू हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था कि एक शॉपकीपर है, वो अपने मार्क प्राइस जो है क्या करता है, 50% ज़्यादा कर देता है कॉस्ट प्राइस से, और उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है अपने लिस्ट प्राइस पे, और उसको 56 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है लिस्ट प्राइस क्या है। मैं मान लेता हूँ मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य ये हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है 50% ज़्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर मैं इसको 200 रुपये मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस को, तो 200 का 50% आधा कितना हो जाएगा, 100। तो इधर बढ़ा के मैं इधर कर देता हूँ, और इधर वो क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है। तो 300 पे 10% का डिस्काउंट यानी 30 रुपये। तो यहाँ पे वो 270 का बेच देता है अल्टीमेटली। तो ये जो 70 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 56, जो सीधा कितना गुना है, 0.8 गुना। तो यहाँ लिस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे, तो लिस्ट प्राइस भी आपका कितना हो जाएगा, 0.8 गुना। तो कितना हो गया ये आपके पास, ये हो गया 240 रुपये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 93। 93 के अंदर हमें दो चीज़ देखनी है, 3 से डिविजिबिलिटी और 31 से डिविजिबिलिटी, है ना। ये क्योंकि इसके दो फैक्टर ही हैं। अब आप इसमें देखिए 3 से कौन है और 31 से कौन है। 31 का एज सच कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो ये आसान क्वेश्चन है। 3 का आपको सम देखना होता है, ठीक है। तो ये आप अपने आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, आपको ये दे रखा है, व्हाट इज इट्स एरिया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखते हैं 3 का फैक्टर में, तो ये हो जाता है आपके पास 63। इधर देखते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 3 गुना 16, और इधर देखते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 65। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 16, 63 और 65 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है, जो कि 3 गुना है ना। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 189 इंटू 48, ये इसके परपेंडिकुलर वाली साइड्स होती हैं। तो यहाँ से आप इसको कितनी बारी में, 24 बारी में काट दीजिए, और 4 9 36। तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए, ये 2 बारी में गया, यहाँ से ये 2 बारी में गया, यहाँ से ये 1 बारी में गया, यहाँ से ये 3 बारी में गया। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, प्लस 4x माइनस 3x। तो ये हो जाएगा -3x, और इधर अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपसे -1 और +3 यानी कि +2। तो 4x² माइनस 3x प्लस 2, 4x² माइनस 3x प्लस 2 यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। बहुत आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का वो 155 दे रखा है, आपसे रेडियस पूछी जा रही है, जहां पे पाई की वैल्यू आपको ये यूज करनी है। सॉलिड हेमिस्फेयर जो होता है वो इस तरीके का होता है, तो आपको तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर वाला दोनों ऐड करना होता है। तो ये हो जाता है आपके पास 3πr²। ठीक है, r² ये दे रखा है आपके पास 155। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155 गुना 7/66 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये देखिए आपस में किसी से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, सारे कोप्राइम। तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 5 35 होता है, और ऊपर एक ही ऑप्शन में यहाँ आपको 5 दिख रहा है। तो ये ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान है। देखिए तो कहता है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड वाई, आपको ये दे रखा है, अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 43% बाय सेलिंग एक्स एंड लॉसेस 12% बाय सेलिंग वाई, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अपने तरीके से कीजिए, कैसे करेंगे करेंगे आप करते अगर आप एग्जाम में होते। मैं यहाँ पे इसको एलिगेशन की मदद से करता हूँ। देखिए पहला जो आपको दे रखा है वो एक्स का प्रॉफिट हो रखा है 43%, सेकंड आप देखिए 12% का आपको लॉस हो रखा है। यहाँ आपको एंटायर ट्रांजेक्शन का बताना है लॉस या गेन कितना हुआ। अब यहाँ देखिए एलिगेशन जब भी हम लगाते हैं तो जो नीचे रेशियो आता है ना, जो इसका परसेंटेज होता है, प्रॉफिट और लॉस का जो भी परसेंटेज होता है अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है ना। तो ये जो नीचे होता है वो यहीं पे आपका रेशियो में आता है। तो यहाँ ऑलरेडी देखिए इनका रेशियो 2:3 के रेशियो में आपको दे रखा है
है ना। अब आप देखिए इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 43 में अगर आप माइनस करेंगे -12 तो कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे इसको आप 2:3 के रेशियो में बांट लीजिए, है ना। अब आप देखिए ये 2 और 3 कितना हो गया 5, किसको बांटना है 55 को। तो यहाँ से ये कितनी बारी में गया 11, तो ये हो गया 33। तो इस 3 की वैल्यू हो गई है 33। तो अब आप देखिए 43 में से मैं ऐसा क्या माइनस कर दूं कि मुझे 33 आए, क्यों? क्योंकि जो ये एंटायर ट्रांजेक्शन का जो ये वैल्यू आएगी ना, ये 43 से छोटी और -12 से बड़ी आएगी, इनके बीच की आती है। तो 43 में से साफ दिख रहा है कि आपको क्या माइनस करना है 10%, और वो भी पॉजिटिव में, इसका मतलब कि गेन हो रहा है। तो प्लस 10% आपका, यानी कि क्या बोला जाए, गेन 10%। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी एजेस ऑफ पी एंड क्यू, इस रेशियो में दे रखा है पी की वैल्यू 25, यानी कि इस 5 की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, जो कितना 5 गुना है। ठीक है, क्यू इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन पी। तो देखिए अब आपको यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 साल, है ना, क्योंकि आपने इसको 5 से गुना करा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी नंबर इज डिविजिबल बाय। अगर आप यहाँ देखें ये 699,138 ये नंबर है, ये किससे डिविजिबल है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि सारे के सारे आपको 9 और 3 के फैक्टर दिख रहे हैं। ये 9 का फैक्टर है, ये भी 9 का फैक्टर है, ये 3 का है, ये आपका 9 का फैक्टर है। तो इसमें लेकिन एकमात्र ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो क्या, कि इसमें एक 11 का फैक्टर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले 11 का फैक्टर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल का हमें पता है कि कैसे चेक होता है। तो देखिए 6 में से 9 गया -3 हो गया, 9 में से 1 गया +8 हो गया, और 3 में से 8 गया -5 हो गया। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 के। तो यही होता है, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, और 9 से तो डिविजिबल ये है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 6 3 ये 2 9 चला गया, 6 3 9 चला गया, 8 और 1 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड ही इसका सही आंसर है, बाकी कोई भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे को एक ये अलग फैक्टर दिखा, इसलिए मैंने चेक किया। और आप भी एग्जाम में इतना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑप्शन के अंदर रखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें काफी खेल ऑप्शंस का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि LMNO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है, जिसमें कि M आपको 102 डिग्री दिया है, टेंजेंट L और N से P पे मीट करती है। हमें मेजर बताना है कि इसका LPN का। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। ये देखिए इसकी ये फिगर है, जिसके अंदर M आपको 102 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे P का एंगल आपको बताना है, C सेंटर है। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसके अंदर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद रखा होता है कि ये जो एंगल होगा ना आपका, ये एंगल होता है थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा। ये जो फ्रंट में एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री -2 थीटा, और ये जो एंगल बनेगा ये बन जाता है आपके पास 2 थीटा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम हमेशा ध्यान रखते हैं जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ये फिगर यही चीज दिखा रहा है। तो यानी कि 102 डिग्री की वैल्यू क्या आ रखी है, वो है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 12 डिग्री, और यहाँ से ये एंगल P कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी 2 गुना ऑफ 12 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 24 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर आपको वेरिएबल लेकर मानना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप ये फिगर याद रखिए। ठीक है, अगर ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो कैसे करते ये भी आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हमें ये वैल्यू निकालनी है फॉलोइंग एक्सप्रेशन की। तो आप सिंपली इसको लिख लीजिए, 3/2 हो गया, -3/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर लीजिए, यहाँ 7/10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हर जगह 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे इधर 5 से कर लेता हूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखिए 10 आ गया, ये 15 हो गया, -6 + 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 10 हो गया ना, 6 हो गया, और तो कुछ निकलता है ना, 7 3 10 10 7 हो जाएगा। ऊपर नीचे आ जाएगा आपके पास 7 3 10 3। ठीक है, 15 हो गया आपके पास, -6 हो गया। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 16/10। तो ये हो जाएगा 8/5। तो 8/5 ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम निकालना है हमें इसको। तो देखिए ये 5 फैक्टर इसके अंदर आ जाएगा, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पहले इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 155 को। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास 12 400, और इधर मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। तो ये हो गया आपके पास कितना, इतना। तो ये आ जाएगा 5 6
8, तो 865 आपका लास्ट में कौन सा है, ऑप्शन 4 में। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देयर आर 80 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल ड्यू टू न्यू एडमिशंस, 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द mess and the daily expense of the mess increases by 260 while the average expenditure per head diminishes by 10 rupees. What was the original daily expenditure in rupees round off to the nearest tens of the mess? ठीक है, देखिए पहले अगर मैं बात करता हूँ, इसमें हम एवरेज बता देता हूँ मैं आपको। एवरेज क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा आपका डेली एक्सपेंस का, है ना, डेली एक्सपेंस का डिवाइड कर देंगे आप किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो अब आप यहाँ निकाल लीजिए कि पहला केस के अंदर मैं मान लेता हूँ क्या, कि एवरेज क्या है y। ठीक है, एवरेज क्या है y, और मान लेता हूँ कि पहले आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, डेली एक्सपेंस था x, इसी x की हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले स्टूडेंट थे आपके पास 80। ठीक है, वहीं अब मैं दूसरे कंडीशन क्या होती है, जब आपके स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो जो आपका एवरेज है वो घट जाता है 10 से। तो पहले y था तो अब हो जाएगा y माइनस 10। अब जो स्टूडेंट्स थे पहले x थे, लेकिन अब 30 स्टूडेंट बढ़ गए, सॉरी इसका जो डेली एक्सपेंस है आपका, डेली एक्सपेंस आपका कितने से बढ़ रहा है, 260 रुपये से बढ़ रहा है। तो अगर मान लेते हैं पहले x रुपीज़ खर्चा होता था, तो अब उसका x प्लस 260 खर्चा होगा, लेकिन पहले अगर 80 स्टूडेंट थे तो अब 30 स्टूडेंट बढ़ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 260 अपॉन 110 प्लस कर लीजिए यहाँ 10 से। तो इसको और अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ देखेंगे ये 1100 हो जाएगा, और 260 यानी कि 1360 बटे 110, y की वैल्यू इधर आ गई। अब हम दोनों जगह पे वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये 1360 इधर हो गया और ये 110 इधर आ गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप इसको देखिए, ये 0 से 0 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 48 हो गया। ठीक है, और इधर से आपका कितना आ जाएगा, फिर से 8 आ गया, ये 10, ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10880। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से ये 3 बारी में 9 चला गया, 6 बारी में 18, और 3 से 2 बारी में 6 हो जाएगा, और फिर किधर आ जाएगा आपका 2 बच गया, तो ये हो गया आपका 3 से 6 बारी में 18, और ये इस तरीके से जाएगा 36.66 जा रहा है। लेकिन इसको नियरेस्ट टू 10 करना है, तो हम इसको 30 कर सकते हैं ना, 3630 रुपये इसका क्या हो जाएगा। अब आपका नया ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर था मेस का, वो आपका आ जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, 3630। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना होता, ये माइनस है तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 60, ये 36 गुना 17 हो जाएगा, और ये 7 6 42 होता है ना, तो 0 आएगा और फिर 2 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वैल्यू इंक्रीजेस बाय 10% एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए पहले 10% फिर 20% इंक्रीज कर गई, प्लस 200 बटे 100, 20 30 2 32, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कंटेनर ए कंटेन 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 40 पर लीटर, एंड कंटेनर बी कंटेन 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 50 rupees per liter. The entire content are mixed together by how much is the average cost price of the mixture more or less than the average cost price of आपका ए कंटेनर से। तो अब आप देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे कि जो पहला वाला है वो कितना है, 40 रुपये प्रति लीटर, मैं इसको एलिगेशन से ही करूंगा। दूसरा वाला क्या है आपका, 50 रुपये पर लीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। और इधर कह रहा है क्या कि द एंटायर कंटेनर मिक्स्ड टुगेदर बाय हाउ मच। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है सबसे पहले आपको निकालनी है। ठीक है, अब ये किस रेशियो में मिले हैं, ये मिले हैं, पहला वाला 30 लीटर मिला है और दूसरा वाला 50 लीटर मिला है, तो इनका रेशियो देखिए क्या आ गया, 3-5 का, और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस 10 है, और इसको 3 और 5 के रेशियो में आपको बांटना है। तो आप इसको निकाल लीजिए, 2 से 5 बारी में, 2 से 4 बारी में, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 15/4। तो यहाँ से करेंगे तो ये 3 बारी में चला जाएगा और ये 0.75 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है कितना, 3.75। अब हम x में से कितना माइनस, x में से 50 को माइनस करें कि हमारा 3.75 आ जाए। क्यों,
क्योंकि ये जो 50 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा 3.75 आ जाए, ये आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 46.25, है ना, 46.25। 50 में से जब आप 46.25 माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। यही आपकी आ गई क्या, एवरेज वैल्यू पूरे मिक्सचर की जो भी है आपने ये जो मिलाया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या ये कितना ज़्यादा है और लेस है ए से, तो देख लीजिए आप, ये ज़्यादा है किससे, ए से 6.25 रुपये। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्योर घी कॉस्ट 86 रुपीज़ पर केजी आफ्टर adultering it with vegetable oil costing 43 rupees per kg. A dishonest shopkeeper sells the mixture at the rate of 80 rupees per kg, thereby making a profit of 60%. देखिए 60% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 60% का प्रॉफिट का मतलब होता है 2 का प्रॉफिट 5 पे। ठीक है, तो यानी कि 3 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे। तो अगर कोई 5 रुपए की चीज़ है, आपने उसको कितने पे बेच दिया, 8 पे। इस 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 80, जो सीधा कितना है 10 गुना। तो यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो भी 10 गुना, वो कितना 50। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो प्योर घी है वो 86 रुपीज़ पर केजी है, जो अडल्ट्रेशन हो रही है वो 43 रुपीज़ पर केजी की हो रही है, और दोनों का जो मिश्रण है उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 50। ठीक है, अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 7। तो यहाँ देखिए आपको ये किस रेशियो में मिला है, प्योर घी का जो पार्ट है वो 7 पार्ट का है, 7 हिस्सा है, और जो अडल्ट्रेशन है वो 36 हिस्से में मिली है। तो यानी कि 7:36, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 5, ठीक है, अपॉन डिवीजन बाय ईच ऑफ द दिस इज डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लीजिए, है ना, इनका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आ जाता है 60। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनको जब आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 5, लेकिन आपका ये है 5, तो इसमें आप 5 और ऐड कर दीजिए, तो ये होगा 65। अब इस 65 को आप इनसे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 5। लेकिन अब आपको बताना है क्या है कि जब ये 65 को आप 4 से डिवाइड करवाते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए 16 से 4 बारी में 64 से होता है, तो यानी कि एक रिमाइंडर आपका यहाँ बच जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस, however he uses a weight that actual weighs 37% less than the what is written on it, find his profit percentage। देखिए 1000 ग्राम है, ठीक है, इसको आप 1000 रुपये बोल लीजिए, 1000 ग्राम कहता है कि मैं 1000 ग्राम बोल के आपका 1000 ग्राम ही देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में कितना दे देता है, इसमें से आप 37% लेस, तो 370 आप इसमें से लेस कर दीजिए, 370 ग्राम वो कम देता है, तो वो आपको देता है 630 ग्राम ही ग्राहक को। ठीक है, तो अब आपको इसको प्रॉफिट बताना है। तो देखिए ये 370 ग्राम का इसका प्रॉफिट हो गया कितने पे, 360 पे, क्योंकि पैसा तो उसका इतना ही जा रहा है 360, 660 का ही। अब आप इसको 100 से गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3700/63। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कितनी बारी में जाएगा, अगर आप यहाँ पे इसको 5 बारी में करते हैं, 5 या 15, 6 पंजे 30 और 1 31, तो सिंपली ये 5 बारी में जाएगा, 6 बारी में तो ये ऊपर चला जाएगा 370 से। तो देखिए 5 वाला एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 4 4 तो 16 हो जाता है, +6 हो जाएगा इधर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास 15, इधर आ जाएगा -11। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 22, और 22 में से आपको यहाँ पे 26 घटाना है, तो -4। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, -4 इसका सही आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10,000 एट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आप देखिए 6% की बात हो रही है सालाना, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा 3%। इसको आप 2 बारी निकाल लीजिए, 3 + 3 + 3 × 3/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.09%, है ना, यही हो गया ना। ये आपका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। लेकिन आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना है, तो 10,000 पे, है ना, तो इसको आपको करना है 106.09% आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए, सिंपली 10,000 का इतना ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 4। ठीक है, इसके सारे जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे, इस परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, इस 2 जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फ्रॉम अ बस डिपो बसेस लीव एवरी 8 मिनट एंड ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 24 km/h। अ ट्रेवलर मूविंग टूवर्ड द डिपो
along the same road meets the buses at the regular interval of 6 minutes. Find the speed of the travel. अब आप देखिए कि ये जो 8 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना ये बस, कितना, ये 24 गुना 8 मिनट, इसको आवर में बदलने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसी डिस्टेंस को ये ट्रेवलर बस के साथ रिलेटिव स्पीड में 6 मिनट के अंदर कवर करता है। यही बस इसका कंसेप्ट है, ठीक है। और आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि बस इधर से आ रही है, ये इधर से जा रहा है, तो स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। ये 6 मिनट के अंदर इसका कवर कर रहा है। तो ये हमने आवर में बदलने के लिए इधर भी 60 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, और 6 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में, तो ये हो जाएगा 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 में से आपका 24 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, क्या, स्पीड आपके किसकी, ट्रैवलर की। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रामानंद स्पेंड 48% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन द रेंट हाउस, 12% ऑन कन्वेंस, ठीक है, एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 85, 85% तो उसने सैलरी खर्च कर दी। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 100 रुपये उसकी सैलरी थी, तो 85 रुपये खर्च कर दी, बचा हुआ 15 रुपये, उसका 60% रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, व्हाट फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट विथ हिम। तो देखिए इस 15 का 60% वो खर्च कर दे रहा है अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, तो बच गया कितना, 40%, है ना। तो 15 का आपको 40% निकालना है। तो 15 चौक कितना हो जाता है आपके पास 60, ये 1 जीरो नीचे आ गया 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 100 रुपये पे वो 6 रुपये बचा रहा है, और 100 रुपये पे निकाली गई ही चीज ही परसेंटेज होती है, तो यानी वो 6% अपनी सैलरी का बचा रहा है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ 10,000 बिकम्स 12,102 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए ये 10,000 आपको यहाँ दे रखा है, ये बन जा रहा है आपके पास 12,100, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2 साल की बात हो रही है, कंपाउंड जो है सालाना लग रहा है, तो हमें उसकी और टेंशन नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये इसको लिस्ट फॉर्म में ले आइए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब आप देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 121 का होता है 11, तो यानी कि 10 की चीज़ 11 हो रही है, 1 बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है 10 पे, तो इसको हम और क्या कहते हैं, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10%। ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 और 3 7 हो जाता है 7, और यहाँ से अगर आप देखते हैं 4 2 जा 8 हो जाता है ना, तो देखिए 1 और ये 2 3, तो इधर 3 माइनस कर लीजिए, और ये 2 की पावर 4 है, नीचे 1 है, तो इसको भी माइनस कर लीजिए, तो 4 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप कहते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास, ये 256, और ये हो जाएगा आपके पास 8, तो 8 6 48 हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, है ना। डिवाइड में पावर जो होती है अगर सेम बेस है तो माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको देखिए, ये 20 हो जाएगा, 30 और ये 36, है ना, 36 हो गया, कितना हो जाएगा 10 20 30 36, और ये 3 और ये 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार भी आपको सिंप्लीफाई करना है, 5/4 माइनस 4/3 प्लस कर लीजिए 7/10, ये हो गया। और इधर से आपको अब ये 15 और ये हो गया कितना आपके पास 16, 15 16 माइनस 1/12 इधर आ गया, प्लस 7/10 इधर हो गया, और इधर करेंगे -10 और प्लस कर लेंगे 84/120, तो ये आ जाएगा आपके पास 74/120। तो ये 2 3 और 2 7 और ये 37/60। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन, आपको ये दे रखा, हाइट इतना दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब आप देखिए इसके अंदर आपको टोटल फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इसमें फिगर बनाने की ही जरूरत नहीं थी। यहाँ रेडियस देखिए 8 है, हाइट आपको दे रखा है 15, तो ये 8 15 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो जो उसकी स्लांट हाइट है वो क्या हो जाएगी 17। टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलता है πr², आर स्क्वायर क्या है आपका 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास 64, क्योंकि बेस का, प्लस बात करते हैं πrl, पाई आर है आपके पास 8 और एल आपके पास है कितना 17, तो 17 को जब आप 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 136। तो अब आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये आपके पास 200 पाई। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया कोन का 200 पाई, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अब बोट ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम क्या हो गया, धारा के विपरीत आपको 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड यानी कि वाई की स्पीड पूछ रहा है, तो हम सीधा माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 10, लेकिन ये 2 है, 2 से कितनी बारी में गया, 5 बारी में। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ये ऐसे आपके पास है, लेकिन जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के। यहाँ कहता है कि y 6 है, तो x आपका कितना है 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो गई। अब आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है, जब वह y कितना है 32, तो x की वैल्यू निकालेंगे, k हमें 24 निकाल ही लिया है, वो सबके लिए सेम होता है क्योंकि कांस्टेंट है। y आ गया आपके पास 32। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कितना कैसे निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे आप 8 दिया और ये 8 चौका, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ शॉप ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 15 एंड 20% ऑन अ प्रोडक्ट, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब आप देखिए सिंगल के लिए तो हम कोई भी दो पहले ले सकते हैं, पहले मैं 10 और 20 ले लेता हूँ। तो इसमें सिंपली ये फॉर्मूला लगता है a + b - a × b/100, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो देखिए 10 20 कितना हो गया 30, 30 में से आपको 2 माइनस कर देना है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 28%। फिर मैं 15 वाला ले लेता हूँ, और जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, और नीचे 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 43 में, सॉरी इधर आपका माइनस का साइन आएगा, 43 में से माइनस करना है 4.2, तो ये हो जाएगा आपके पास 38.8%। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी मीन ऑफ 3 नंबर इज 15, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर व्हाट विल बी दी न्यू मीन। अब देखिए सब में 2 बढ़ रहा है तो एवरेज में भी 2 बढ़ जाएगा। अगर एवरेज आपका 15 है और सब आपकी जो एंट्री है या फिर जितने भी आपके उसके अंदर नंबर्स हैं, अगर 2 2 बढ़ रहे हैं तो एवरेज भी 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 17। आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 0.5 हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं आप यहाँ पे 0.2 × 4.8 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बारी में आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 0.45 हो गया। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे तो 0.1 हो गया, तो 0.5 प्लस कर लेते हैं आपका कितना 0.48 - 0.45। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर 0.03 आ गया और इसको आप ऐड कर देंगे तो 0.53। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 13 आवर एट द स्पीड ऑफ इतना एंड सम मोर डिस्टेंस एट द इन 15 आवर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो ये 13 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 39, प्लस कर लीजिए आप, तो 15 को आप 6 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, है ना। और टाइम आप निकाल लीजिए नीचे 13 टोटल टाइम और ये 15 इधर लग रहा है, तो इधर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 129 28। ठीक है, कितना आ गया 129/28। और इधर अगर आप करते हैं तो ये कितनी बारी में जाएगा आप सीधा देख सकते हैं, आप 4 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 32, 4 2 8 9 10 11, तो यानी 112 जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये 4 टाइम जाएगा और 4 टाइम्स वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। 4 यूनिट 7/28 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये थे कुछ क्वेश्चन जो इस बार आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरीके से हमने दोनों शिफ्ट कर ली और ये पेपर एक ही दिन हुआ था 2 शिफ्ट में, तो हमने दोनों शिफ्ट में मैथ्स में आए क्वेश्चंस को कोशिश करी कि आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहे और बिल्कुल टू द पॉइंट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।